हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज हम बात करेंगे मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रैप ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक एक्सटेंशन है कह सकते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, अगर बहुत शॉर्ट में समझे तो जहाँ पे भी ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है, लेट्स से कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए ट्रेडर्स बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। वो इस रेंज को काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, उसका ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है। अगर वो कॉन्फिडेंस किसी रीज़न से ब्रेक हो जाए, वो फेक आउट हो जाए, तो जब कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो शुरू होता है फियर, और जो फियर के कारण बड़े मूव्स आते हैं उस पर ट्रेड करना, मतलब काइंड ऑफ इसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। मतलब एक साइड के लोग फुली कॉन्फिडेंट होकर एंट्री ले चुके हैं, उनको कुछ टाइम के बाद फील होता है कि उनका जो डिसीजन था वो गलत था, अब वो एग्जिट करना शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ ट्रैप ट्रेडिंग। उसी का काइंड ऑफ पार्ट है ये मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी। तो इसको आज समझेंगे। इसके अलावा मैंने दो स्ट्रैटेजीज़ और पहले भी एक्सप्लेन करी हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस एपिसोड इज़ पार्ट ऑफ दी स्ट्रैटेजी वर्ल्ड सीरीज़। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप देख सकते हो, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी रूल्स। तो पहले चार्ट सेटिंग देख लेते हैं। टाइम फ्रेम हमको यूज़ करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के हिसाब से सही है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ऑल्दो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट, डेली या फिर वीकली। इस टाइप का जो लॉजिक है, अगर एक बार आप लॉजिक समझ गए कि इसका वर्किंग क्यों ऐसे काम कर रहा है, तो आप उसके जो थोड़े एडवांस्ड चार्ट पैटर्न्स है उस पर भी काम कर पाओगे। सेगमेंट, इसमें हम किसी भी सेगमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक्स नहीं देखेंगे, बाकी अगर आपको ये कभी इंडेक्स पे दिख जाए तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। कैंडलस्टिक टाइप हमारा नॉर्मल रहेगा, इंडिकेटर हम कोई इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री रूल समझते हैं। उसके पहले इस सेटअप के जो 2-3 कंपोनेंट्स हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस सेटअप। सबसे पहला होता है ओपनिंग सेटअप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार आप लॉजिक समझ जाओ तो आप ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इंट्राडे के चार्ट पे यूज़ करना है। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे या 2-3 दिन का जो चार्ट बन रहा है उस पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करके देख सकते हो। तो इसके जो कॉम्पोनेंट्स है, बस उसका नाम है ये। तो पहला कॉम्पोनेंट है दैट इज़ ओपनिंग। तो ओपनिंग रेंज ऑफ द डे जिस तरीके से रहती है, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि मार्केट ऐसा साइडवेज ओपन हुआ है, मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कुछ 4-5 कैंडल्स आपको ऐसे साइडवेज दिख रही हैं, तो ये हो गया आपका ओपनिंग वाला सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन जनरली हम उसको बोलते हैं कि ट्रेड लेने से पहले आप कन्फर्म करते हो, उस टाइप का। बट यहाँ पे कन्फर्मेशन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। कन्फर्मेशन मतलब जो इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कन्फर्मेशन हो गया। जब प्राइस इस रेंज से नीचे आ गया तो यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट किया है उनके लिए ये कन्फर्मेशन है। तो उन्होंने एक ओपनिंग रेंज देखी, फिर उन्होंने कन्फर्मेशन देखा कि हाँ मार्केट जो है इस रेंज से बाहर आ चुका है, अब वो यहाँ पे शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग इस ब्रेकआउट पे ही शॉर्ट सेल कर दिए होंगे, कुछ लोग इस यहाँ पे जो रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रहे होंगे। तो कन्फर्मेशन उनके एंड से हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। कि रेंज बनी, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे का मूव दिखाया, बट वापस ऊपर चला गया और ये जो ओपनिंग रेंज थी इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो रिवर्सल देख के अब वो ट्रैप हो चुके हैं। जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा, यहाँ शॉर्ट किया होगा, सब के सब अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, अब वो पैनिक मोड में आ चुके हैं। तो एक बार उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे और इस टाइम पे जो नए ट्रेडर्स एंटर करेंगे उससे एक नया मूव आ सकता है। तो ये लॉजिक है। फ़िलहाल इसको मैंने इंट्राडे के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टार्टिंग की 4-5 कैंडल साइडवेज हैं, फिर एक ब्रेकडाउन होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मार्केट थोड़ा नीचे जाता है, पुल बैक लेता है, बट वो जो पुल बैक है वो ये जो लोज बन रहे हैं ये हायर लोज बन जाते हैं, फिर मार्केट वापस ऊपर चले जाता है और जाते जाते इस ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक कर देता है। उसके बाद हमारी एंट्री बन सकती है। एंट्री आप कहाँ ले सकते हो, जैसे ही आप देखोगे कि आपका ओपनिंग रेंज ब्रेक हो गया, एक चीज़ नोट करना, डू नॉट एंटर डायरेक्टली ऑन अ ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पे कभी एंटर मत करना, क्योंकि जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको कई बार ऐसे भी दिखेगा कि रेंज बनी है, नीचे गया मार्केट, ऊपर आया, यहाँ पे दोबारा ट्रैप करके फिर नीचे आ गया। तो ये जो ट्रैप है वो मल्टीपल ट्रैप्स हो सकते हैं कि पहले आप यहाँ पे अटक गए, फिर यहाँ पे अटक गए। तो कभी भी डायरेक्टली इस ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए, वापस नीचे आए, फिर इस ओपनिंग रेंज का ये जो पूरा एरिया है, अगर यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, लेट्स से कोई इस टाइप का हैमर पैटर्न बन गया या कोई एंगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे आपको आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न की जो समझ है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो उसके आई पे आप बाई कर सकते हो।
स्टॉप लॉस आपको इस ओपनिंग रेंज के नीचे रखना है, वो थोड़ा सेफ एरिया होता है क्योंकि कई बार ये ऊपर जाके वापस थोड़ा और नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री का मौका मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा रहेगा, वो बेटर रहेगा। या फिर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाए, तो जब प्राइस नीचे आके दोबारा इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप एंटर कर लोगे, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड करोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाएगा, जितने कम कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा। तो कम कन्फर्मेशन मतलब हाई रिस्क रिवॉर्ड, बट आपकी जो एक्यूरेसी है वो लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा सेटअप, ये है उसका लॉजिक। और इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये जो पूरा लॉजिक है, रेंज का बनना, उसका ब्रेकडाउन होना, फिर वापस ऊपर जाना, इसको आप उल्टा भी सोच सकते हो कि रेंज बन गया, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया, तो इसको वाइस वर्सा भी सोच सकते हो। बट ये जो दोनों लॉजिक्स हैं ये आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसा सिनेरियो है कि कभी ऐसा होता है, कोई रेंज बनता है, ब्रेकडाउन होता है, ऊपर आता है, तो आपके माइंड में ये लॉजिक रहेगा कि हाँ मुझे अभी कैसे एक्ट करना है, मुझे अपना सेटअप पता है, मुझे अपनी एंट्री पता है, अपना स्टॉप लॉस पता है। अगर इन केस मार्केट ऐसा बिहेव किया तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है। पहले से आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और आप पहले ही मान लियो कि ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको बैक टेस्ट करने जाओगे तो आपको ऐसे बहुत से चार्ट्स दिखेंगे जिसमें रेंज बन रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, प्राइस ऊपर आया, पुल बैक लिया, यहाँ से वापस नीचे गया और काफ़ी नीचे गया। तो रेंज ब्रेकआउट भी आपको कई जगह काम करते हुए दिखेगा, या रेंज ब्रेकआउट कई बार इस टाइप के काम करते हुए दिखते हैं। लेट्स से ये आपका रेंज बन गया है, मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे ट्रैप किया, फिर वापस नीचे आया। तो ये पैटर्न्स आपको आई थिंक ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये थोड़ा सा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बट जब भी दिखेगा आपको पता रहेगा कि हाँ ये लॉजिक है, ये चीज़ मैंने समझी है, यहाँ पे मैं एंट्री का सोच सकता हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस का सोच सकता हूँ। उसके आगे फिर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी है इसलिए इनको पहचानना लाइव मार्केट में थोड़ा आपको टाइम लगेगा वो सब में बेटर होने में। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, बैक टेस्ट करना बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे समझते हैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस ओपन यहाँ हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन करना शुरू किया। तो ये जो ओपनिंग की रेंज बनी हुई है, मार्केट इस रेंज में था, ब्रेक डाउन किया, नीचे गया, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया। तो ये हमारा ओपनिंग रेंज है। ये पार्ट हमारा कन्फर्मेशन वाला एरिया है जहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स हैं उनके अंदर एक कन्फर्मेशन आ रहा है कि हाँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। बट उसके बाद तुरंत प्राइस ऊपर गया, काफ़ी लोग यहाँ पे स्टॉप आउट हो गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। प्राइस ऊपर आते आते इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया, पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल बैक देख सकते हो, वापस यहाँ पे एंट्री का मौका मिला। अगर ये आपसे मिस हो जाता तो फिर देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, एक रेंज बनाया, उसके बाद वापस यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया। ब्रेकआउट करने के 2-3 कैंडल के बाद ही एक अप मूव आ गया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है, जो हमने लॉजिक समझा है वो एक्चुअल चार्ट्स पे कैसे दिखता है। तो ये हमने इंट्राडे बेसिस में देख लिया, ओपनिंग रेंज बनना। आगे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए ओपन यहाँ पे हुआ है, प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, नीचे ऊपर चलता रहा। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, फिर वापस प्राइस नीचे आ गया, बट फिर वापस ऊपर क्लोज कर गया। तो ये जो इनिशियल रेंज बनी थी उसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग हो गई, फिर एक फेक ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे कुछ जो बायर्स होंगे वो बार बार यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, बट इस कैंडल के बाद भी जो स्मार्ट बायर्स होंगे वो तो यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर गए होंगे। बट काफ़ी लोग इतने जल्दी डिसीजन ले नहीं पाते। उसके बाद ये एक बिग रेड कैंडल बनी, प्राइस नीचे आया, कुछ टाइम तक हमारे ओपनिंग रेंज में ही रहा, फिर वापस ब्रेक डाउन दिया, आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे एक एंट्री का मौका था, फिर वापस डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो गया। तो सेम सी चीज़ है, यहाँ पे भी ओपनिंग रेंज बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है, फेल होने के बाद प्राइस नीचे गया, वापस ऊपर गया, इस रेंज को टेस्ट किया, यहाँ से वापस नीचे गया। तो एंट्री के 2-3 तरीके हैं, एक बार उसको थोड़ा समझते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे कभी एंटर नहीं करना है, ये शायद वापस फेक ब्रेकडाउन होकर वापस ऊपर प्राइस जा सकता था। तो आपको क्या करना है कि या तो इसके पुल बैक पे आप ट्रेड करो। ये जो पुल बैक है वो सीधा यहाँ पे जाके ब्रेकडाउन हुआ है, तो आप यहाँ पे मतलब इस रेंज का पूरा वेट करते, या फिर अगर प्राइस यहाँ से जाके इस रेंज में दोबारा एंटर कर लेता, ये जो ओपनिंग रेंज है हमारी, यहाँ पे अगर प्राइस और ऊपर एंटर करता और यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बना देता या ऐसा पैटर्न बना देता, तो उस पर भी आप ट्रेड लेने का सोच सकते थे। बट आपको जो स्टॉप लॉस है वो इस ओपनिंग रेंज के हाई पे होता, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो लॉजिक है उसको एक डिफरेंट वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप पिछला दिन का रेंज देखिए,
इस टाइप का ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट है। इसका हाई ऐसा है, इसका लो यहाँ पे। अब जहाँ आज मार्केट ओपन हुआ है वहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। पिछले दिन का लो ब्रेक हो गया, रीटेस्ट किया गया, वापस प्राइस नीचे आया, बट प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लग गया, एक रिवर्सल देखने को मिला। और उसके बाद जाके प्राइस हमारे इस पूरे रेंज को, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके इसने क्लोजिंग भी दे दी, वापस प्राइस नीचे आया। प्राइस नीचे आ गया, हमारे ओपनिंग रेंज वाले उस जोन में ही आ गया है। तो जब उस जोन में आ जाए, अब आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर हाई क्लोजिंग है, या फिर यहाँ पे बॉडी के हिसाब से देखोगे तो एक एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न है। तो इसको मैं वापस लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल क्लोजिंग वो कैसे है। प्राइस वापस नीचे आया, यहाँ पे एक एंट्री का मौका मिल सकता था, या फिर इस पूरे रेंज के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते थे। अगर आप इस टाइप के रेंज के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस अब इस ओपनिंग रेंज के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस यहीं पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ कहीं बीच में, लेट्स से कि ये जो कैंडल बनी है ये एक्चुअली में ऐसी कैंडल बन जाती, हैमर टाइप की बन जाती, पिन बार बन जाती, तो फिर आप सीधा यहाँ स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि अभी मार्केट इस रेंज से निकला नहीं है। अभी हो सकता है कि वापस और नीचे जाए, तो आपको स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे रखना पड़ता। ठीक है, अगर आप ये भी मिस कर जाते हो तो यहाँ पे एक और मौका मिलता है, फिर यहाँ पे एक और मौका मिलता है। तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बार बार आगे मिलती रहेगी, बट आप जितना जल्दी एंटर करते हो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल जाए, या आपको एटलीस्ट अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और सिमिलर एग्जांपल है। ये पिछले दिन का चार्ट है और यहाँ इसका लो लगा था, प्राइस वापस आके यहाँ क्लोज किया। तो देखिए यहाँ पे पिछला दिन का ओपनिंग आज यहाँ हुई है, प्राइस ऊपर नीचे ऐसे रहा। पिछले दिन के लो को इसने ब्रेक डाउन किया, काइंड ऑफ फेक ब्रेक डाउन है, प्राइस इसी के आसपास रहा और उसके बाद वापस ऊपर को क्लोजिंग दे दिया। ऊपर को क्लोजिंग दिया, ऊपर गया, नीचे आया, हमारी ये जो रेंज है इसमें वापस आ गया अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे वेट करें कि कोई बुलिश पैटर्न बने। तो जैसे यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो इस एनगल्फिंग के ऊपर आप बाई कर सकते थे। स्टॉप लॉस मेरा मानना ये है कि यहाँ पे रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी कभी, क्योंकि प्राइस दोबारा नीचे आ जाता है। तो ये जो आपने रेंज ड्रॉ करी थी, इसके लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते, थोड़ा सा उसको गैप देते। उसके बाद अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट इतना मूव दिखा चुका है ऑलरेडी, तो आप अपना पहला टारगेट जो है वो तो आप इसके हाई पे ही रख सकते हो। उसके बाद आप जो हाफ क्वांटिटी है वो डे एंड के लिए छोड़ सकते हो, या फिर अपने स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल करते हुए चल सकते हो। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस डे का चार्ट है, प्राइस एक डाउनवर्ड मूव में था, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। उसके बाद आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक देख सकते हैं ऊपर की साइड भी वीक है, नीचे की साइड भी वीक है, मतलब इनडिसीजन सा यहाँ पे कुछ चल रहा है। प्राइस कुछ टाइम तक ऊपर नीचे होता रहा, फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन देने की कोशिश किया। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो नीचे को क्लोजिंग भी हो गई, बट क्लोजिंग होते तुरंत रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस सीधा ऊपर आ गया। तो आप अब लॉजिक को सोचो कि हमारी एक रेंज बनती है, रेंज का फेक ब्रेकडाउन होता है, प्राइस ऊपर आता है, जो शॉर्ट सेलर्स थे यहाँ पे वो हो गए हैं ट्रैप्ड, प्राइस ऊपर गया। उसके बाद हम वेट करते कि या तो ये पुल बैक ले ले या तो ये वापस इस रेंज में आए। तो प्राइस नीचे आया बट पूरा नीचे नहीं आया, इसमें जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस यहीं से ही एक पुल बैक लेके ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे आप बाई करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता। जब आप ऐसे पुल बैक एंट्री कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस यहीं पे रखना है। अगर आप डायरेक्टली किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री कर रहे हो, तो अगर आप स्टॉप लॉस यहीं पे रखते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से बस 0.5% या 1% ही मूव शो कर दे, उतने में भी आपको एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, बट एक्यूरेसी आपकी बहुत कम हो जाएगी, साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट होगा। तो उस केस में अच्छा होता है कि ओपनिंग रेंज के लो पे आप स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा गैप दो उसको। तो यहाँ पे आप एंट्री करते, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता, फिर आप या तो डे एंड तक छोड़ दो या तो ट्रेल करते रहो, जो भी आपको मेथड बेटर लगे। तो ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है। इसमें आपको जो चीज़ें मैंने समझाई उसको ऐसे रटना नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न बने, आपको पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। मेनली ये है कि कोई रेंज बनना चाहिए, ये रेंज अगर पिछले दिन के लो से मैच हो रहा है तो और अच्छी बात है। तो पिछला दिन का लो यहाँ मैच हो रहा है, स्टार्टिंग की रेंज यहाँ मैच हो रही है। तो जो दोनों टाइप के ट्रेडर हैं, जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, जो प्रीवियस डे हाई लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे तुरंत ही। और जब वो फियरफुल होंगे तो आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और भी मेथड्स है जिससे हमारी एंट्री और पहले हो सकती है, वो मेथड्स हम किसी और एपिसोड में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।